नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 3 में पाश्चात्य आलोचक, उनके सिद्धांत और रचनाओं का अध्ययन कर महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। पाश्चात्य आलोचक और उनके सिद्धांत। रचनाकार प्लेटो। समय 427 से 387 ईसा पूर्व। सिद्धांत अनुकरण का सिद्धांत और दैवीय प्रेरणा का सिद्धांत। प्लेटो की मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं: इयोन, रिपब्लिक, सिंपोजियम, फिडो फिट्स, स्टेट्समैन, फिलेबस, टाइनियस, क्रिटियस लॉज। रचनाकार अरस्तु। समय 384 से 322 ईसा पूर्व। सिद्धांत अनुकरण का सिद्धांत, त्रास्ती का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। अरस्तु की रचना इस प्रकार हैं: पोएटिक्स या पेरीपोइतिकेस या काव्यशास्त्र है। रचनाकार लोंजाइनस, इन्हें लोंगिनुस के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धांत उदात का सिद्धांत। लोंजाइनस की रचनाएं पेरी इप्सुस, यह 44 अध्यायों में है। यह पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। यह भाषण से संबंधित रचना है। दूसरी रचना है ऑन द सबलाइम। रचनाकार I.A. रिचर्ड्स। समय 1893 ईस्वी से 1979 ईस्वी है। सिद्धांत मूल्य का सिद्धांत, संप्रेषण का सिद्धांत, काव्य भाषा का सिद्धांत और सामंजस्य का सिद्धांत। I.A. रिचर्ड्स की रचनाएं इस प्रकार हैं: द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, द साइंस ऑफ सिंबोलिज्म, साइंस एंड पोइट्री, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बेसिक रूल्स ऑफ रीजन, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक। T.S. इलियट। इनका समय 1888 ईस्वी से 1956 ईस्वी था। सिद्धांत निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत और परंपरा की परिकल्पना का सिद्धांत। T.S. इलियट की रचनाएं इस प्रकार हैं: सेलेक्टेड एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ criticism, poetry and drama, on poetry and poets, the sacred wood, the wasteland, biographia literaria। रचनाकार वेनेदीते क्रोचे। समय 1866 ईस्वी से 1951 ईस्वी। सिद्धांत अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत और सहजानुभूति का सिद्धांत। प्रमुख रचना एस्थेटिक है। रचनाकार विलियम वर्ड्सवर्थ। सिद्धांत स्वच्छंदतावाद का सिद्धांत और काव्य भाषा का सिद्धांत। रचना लिरिकल बैलेट्स। रचनाकार कॉलरिज। समय 1722 ईस्वी से 1834 ईस्वी। सिद्धांत कल्पना का सिद्धांत और फैंटेसी का सिद्धांत। कॉलरिज की रचनाएं पोएम्स, बायोग्राफिया लिटरेरिया, द फ्रेंड, एड्स टू रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेट, लेक्चर ऑन शेक्सपियर। रचनाकार जाक दरिदा। समय जन्म 1930 ईस्वी। सिद्धांत उत्तर संरचनावाद और विखंडनावाद। जाक दरिदा की रचनाएं स्पीड एंड फेमिना, राइटिंग एंड डिफरेंस ऑफ गैमिटोलॉजी। रचनाकार मैथ्यू अर्नाल्ड। समय 1822 ईस्वी से 1888 ईस्वी। सिद्धांत कला और नैतिकता का सिद्धांत। मैथ्यू अर्नाल्ड की रचनाएं एसेज इन क्रिटिसिज्म, कल्चर एंड एनार्की, प्रीफेस टू पोएम ऑन द ऑफ सेल्टिक कल्चर, लिटरेचर एंड ड्रामा। रचनाकार विलियम
विलियम एमसन। सिद्धांत एम्बिगुइटी और अनेकार्थता का सिद्धांत। विलियम एमसन की रचना 7 टाइम्स ऑफ एम्बिगुइटी था। हीगेल द्वंद्ववाद का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। जॉर्ज लुकाज महान यथार्थवाद का सिद्धांत। कुर्वे एवं फ्लावेयर यथार्थवाद। एमिली जोला प्राकृत रूपी यथार्थवाद। क्लिंथ ब्रूक्स विडंबना और विसंगति अंतर्विरोध का सिद्धांत। एलन टेट तनाव का सिद्धांत। बीके बिम्साट सार्वभौमिक मूर्त विधान। नार्थाप फ्राई मिथकीय समीक्षा। लॉरेंस अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद। फ्रायडियन यथार्थवाद और मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद। फ्लारबर्ट कुत्सित यथार्थवाद। डेकार्ट और लॉक दार्शनिक यथार्थवाद। रॉबर्ट पेन वारेन आयरनी। होरेंस औचित्य का सिद्धांत। सुकरात दैवीय प्रेरणा का सिद्धांत। युंग प्रभुत्व कामना का सिद्धांत। महत्वपूर्ण कथन। प्लेटो के शब्दों में गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। प्लेटो के शब्दों में कविता भावों और संवेगों को उद्दीप्त करती है और तर्क एक विचार शून्यता को प्रोत्साहन देती है। प्लेटो ने घोषित किया था, आदर्श गणराज्य में कवियों का कोई स्थान नहीं है। अरस्तु के शब्दों में चित्रकार तथा अन्य कोई भी कलाकार की तरह कभी भी अनुकरता है। अरस्तु के शब्दों में काव्य प्रकृति की अनुकृति है, पर एकदम नकल न होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है। अरस्तु के शब्दों में त्रासदी के ही द्वारा भावों को जागृत करके विरेचन पद्धति के माध्यम से मानव मन का परिष्कार होता है। वर्ड्सवर्थ के शब्दों में प्रत्येक कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूँ कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊँ या कुछ नहीं। टी.एस. इलियट के शब्दों में आलोचना सांस की तरह अनिवार्य एवं नैसर्गिक क्रिया है। टी.एस. इलियट कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। कॉलरिज कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। वेनेदीते क्रोचे सहजानुभूति अभिव्यंजनावाद की आंतरिक प्रक्रिया है। वेनेदीते क्रोचे के शब्दों में कला का कोई उद्देश्य या प्रयोजन नहीं होता, कला के लिए ही होता है। कला स्वयं साध्य है, उसे लेकर नैतिक अनैतिक प्रश्न भी नहीं उठाना चाहिए। शेक्सपियर पागल, प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओतप्रोत रहते हैं। I.A. रिचर्ड्स कलाकार का मनोविज्ञान अध्ययन का निष्फल क्षेत्र है। I.A. रिचर्ड्स नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है और आचार संहिता इष्ट सिद्धि की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति है। काम्पे के शब्दों में काव्य रचना की जगह ऊन कातना अधिक उपयोगी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती रूप है। S.E. स्पिनगार्न के शब्दों में समीक्षा एक प्रकार की वैयक्तिक प्रक्रिया है जो जीवंत दृष्टि पर आधारित होती है। एलन टेट के शब्दों में कविता का अस्तित्व बहिरंग संतुलन और अंतरंग संतुलन के मध्य पूर्ण सामंजस्य के अर्थ में घटित होता है। अगे के शब्दों में अतृप्ति ही साहित्य की प्रेरणा का स्रोत है। धन्यवाद। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी इस परीक्षा की घड़ी में उसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।